सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रत्येक मंत्र का अभिप्राय हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रत्येक कर्तव्य के लिए इस समष्टि के जो भी कर्तव्य हम करते हैं, अपने जीवन के लिए जो करते हैं, उन सब में हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा जो आचरण है वो कैसा हो, इसके विषय में हम अलग अलग दिन अलग अलग मंत्रों के स्वाध्याय से इस वेदमयी जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, यह हमारे लिए बहुत ही महान है, अनुकरणीय है। इस ज्ञान का आधान करने से हमारे सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों का शमन होता है। वाणी व्यवहार में कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, उसके विषय में भी वेद हमको बहुत बड़ा मार्गदर्शन देते हैं। चारों वेदों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मंत्रों के द्वारा वाणी के विषय में मंत्र आते हैं कि वाणी कैसी होनी चाहिए, कैसे शब्दों का हम चयन करें, सत्यमय और प्रिय वाणी का हम प्रयोग करें, कटु वाणी का, असत्य वाणी का कभी प्रयोग ना करें। तो ऐसा ही वेद मंत्र आज हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 174वें सूक्त के दूसरे मंत्र का बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इसको हम पहले लिखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। ओम धनो विष इंद्र मिध्रवाचः। धनो विष इंद्र मृध्रवाचः। सप्तयत्पुरः। शर्म शारदीर्दत।
शारदीर दद शारदीर दर्द ऋडोरपो अनवद्यारणा यूने वृत्रम पुरुकुत्साय रंधीः उच्चारण करेंगे। ओम दनो विष इंद्र मृद्रवाच सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर दर्त ऋरो रपो अनवद्यारणा यूने वृत्रम पुरुकुत्साय रंधीः। ओम दनो विष इंद्र मृद्रवाच सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर दर्त ऋणोरपो अनवद्यारणायूने वृत्रं पुरुकुत्साय रंधीः। ओम धनो विष इंद्र मृद्रवाचः सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्दर्त ऋणोरपोर अनवद्यारणायूने वृत्रं पुरुकुत्साय रंधीः। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है। कटु भाषण का हम त्याग करें, कठोरता से युक्त कड़वे वचन हम ना बोलें, इससे बचें। ये हमारे वाणी का आभूषण जो हमारे लिए अत्यंत महनीय है, दूसरों के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी है। प्रार्थना की है कि हे इंद्र, विश्व के शासक प्रभु, सर्व ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा, इंद्रो विश्वस्य राजति, आप मृद्रवाचः अर्थात जो हिंसक, टू हर्ट, टू किल, हिंसक वाणी वाली विषः प्रजाओं का दनः अदमयः दमन करते हैं। जो वाणी दूसरों की हिंसा करती है, दूसरों को हर्ट करती है, दूसरों के स्वभाव में, उसके मन में दुख उत्पन्न कर देती है, कष्ट उत्पन्न कर देती है, तो उस प्रकार से उन प्रजाओं का, ऐसी वाणियों का आप दमन करते हैं। और क्योंकि यह कटुभाषी सप्त सातों शारदी ही
शारदम अन्न से परिपोषित पुरह नगरियों को तथा शर्म सब सुख को दरता विदीर्ण कर देता है। यह अन्नमय कोश त्वचा के 7 आवरणों वाला है, इसी से यहाँ इसे सप्तपुरः कहा है। इन शब्दों से इसको स्मरण किया जाता है। ये अन्न का विकार है, अतः इन्हें शारदी कहा जाता है। कटु शब्द 7 त्वचाओं का भेदन करके मर्म पीड़ा कर देता है। कटु शब्दों से सब सुख विनष्ट हो जाते हैं। कटु शब्द जब हम बोलते हैं, यद्यपि जो कड़वे वचन हैं, जो कटु शब्द हैं, वो बोलने वालों को भी हितकर नहीं होते और सुनने वाले भी उससे उद्विग्न हो जाते हैं। दोनों के लिए अहितकारी हैं कटु वचन। अतः कटुभाषी व्यक्ति को हम नियंत्रण में रखें, हम कटु व्यक्ति को अपने नियमन में रखें, उसको संयमन में रखें, उसका दमन हो, और वह आवश्यक है। क्योंकि यदि इस प्रकार से कटु भाषा, कटु वाणी का प्रयोग करते रहेंगे तो संसार में, परिवार में जो सौहार्द है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, वह स्नेह स्थिर नहीं रह पाता है। अतः हे अनवद्य सब अवद्यों अर्थात निंदनीय तत्वों से रहित प्रभो, वद्य अनवद्य, अवद्यों से निंदनीय तत्वों से रहित हे प्रभो, आप अपह ऋणो हो, कर्मों को प्राप्त कराते हैं तथा अर्णाह सब गतियों के कारणभूत रेतः कणों, जलों को प्राप्त कराते हैं। आप इन कर्मों व शक्तियों को प्राप्त करा के उन लोगों के स्वभाव में परिवर्तन करते हैं और कटु भाषण से दूर हो जाते हैं। यूने यु मिश्रण अमिश्रणयो हो, बुराइयों का अमिश्रण व अच्छाइयों का मिश्रण करके पुरु कुत्साय, शत्रुओं का खूब ही हिंसन करने वाले के लिए आप वृत्रम, वासना को रंधी ही विदीर्ण करते हैं। वासना के विनष्ट होने पर कटु भाषण का प्रसंग नहीं रहता है। जब वासनाएं हमारे अंदर घर कर जाती हैं, वासनाएं हमारे अंदर, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहारों में, हमारे निज स्वभाव में परिवर्तन करती हैं, तो हमारे वाणी व्यवहार में भी अंतर आ जाता है। वासना से युक्त व्यक्ति, लोभ लालच से युक्त व्यक्ति जब समझता है कि मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, जब उसको लगता है कि ये जो मैंने कामना की थी, जो मैंने चाहना की थी, या जो मेरी इच्छा है उसका विघात हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वो बाधित हो रही है मेरी स्वार्थ की भावना, तो फिर वह कुछ भी बोलता है और बिना विचारे बोलता है, कटु भाषण करता है, जिससे दूसरों की हिंसा होती है। और वास्तव में हम कटु भाषण से यदि दूर होते हैं तो ही हम प्रसन्न रह सकते हैं। कटु भाषण से युक्त व्यक्ति स्वयं भी कभी आनंदित नहीं रहता है, क्योंकि उसको वैसा ही वातावरण मिल जाता है और वह कठोर बोलता है, फिर दूसरे उससे कटते हैं, दूसरे उसके पास नहीं फटकते हैं, जिससे उसको जो स्नेह, जो प्रेम, जो सौहार्द मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबां, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी हैं जिनकी जुबां। जो बहुत मधुर और सत्य वाणी का प्रयोग करते हैं, मितभाषी होते हैं, सत्य भाषण करने वाले होते हैं, उनको दूसरे लोग भी सुन करके अपना लेते हैं और उनके हो जाते हैं। लेकिन जिनकी कटु वाणी है, कठोर जिनका भाषण है, उनके अपने सगे ही उनको छोड़ देते हैं। उनका जो
व्यवहार है उस व्यवहार से वह अपने स्वभाव में उनको स्वीकार्यता नहीं देते, अर्थात उनको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा बन जाता है। इसलिए परमात्मा से इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हम कटु भाषण से दूर हों, कटु वाणी का प्रयोग न करें। कुछ लोग तर्क देते हैं कि देखो जो सत्य है, सत्य तो कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है, उसको सुनना पड़ता है, उसको सहन करना पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो। हाँ, इस प्रियता में भी किसी को कटुता लगती है तो उसका वो अपना कर्तव्य जो है उसमें हमको कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और जो सार है, जो यथार्थ है, उस यथार्थ को कहने के भी अनेक उपाय हैं, अनेक उसके तरीके हैं, अनेक प्रकार से हम उन बातों को कह देते हैं। एक व्यक्ति किसी बात को गुस्से से कहता है, तेज आवाज में कहता है, और वही बात कोई प्रेम से कहता है। किसी भी व्यक्ति से हम प्रेम से बोले, जो है कुछ भी वस्तु हम बोलते हैं, घर में बोलते हैं, पति पत्नी से जब वाक व्यवहार होता है तो भी ऐसे ही भाषा का प्रयोग करें जो एक दूसरे का सम्मान जिसमें प्रकट होता हो, झलकता हो। जैसे हम आए और किसी से मांगते हैं पानी पिला दीजिए, अब इस पानी पिला दीजिए, थोड़ा पानी पिलाएंगे क्या, पानी ले आओ, अब ये कठोर, पानी ले आओ, ये आदेशात्मक है। पानी पिलाएंगे क्या, प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या। अलग अलग एक ही वाक्य को हम अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं। किसी को बिठाना भी है तो एक तो ये आदेशात्मक, बैठो, एक ये हो गया, बैठो। अब एक आइए, बैठिए, आइए, आसन ग्रहण करिए। एक भाषा का जो लालित्य है, उस भाषा के लालित्य में प्रेम भी छिपा होता है। जितना हमारा शिष्ट व्यवहार होगा, जितना मधुर व्यवहार होगा, उतना हमारे आपसी प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हैं। कई कई स्थानों पर ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये तो कठोरता में प्रेम छिपा, इसलिए हमारी ऐसी आदत ही है बोलने की। तो वो समाज में वो स्वीकार्यता नहीं है। हम समाज में भी यदि बोलें तो बहुत आदर एक दूसरे को देते हुए बोले, तू तड़ा की भाषा कभी न बोले, कठोर वाणी का कभी प्रयोग न करें। जो कठोरता से युक्त है उस वाणी को हमको नहीं बोलना चाहिए। तो कटु भाषण से दूर हों और इसके लिए कर्मों में लगे रहें और सोम का रक्षण करें। जो ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जीता है, जो क्रिया योग अर्थात त्याग तप तपस्या से अपने जीवन को चलाता है, स्वाध्याय करता है, जो ईश्वर प्रणिधान करता है, उसके व्यवहार में और जो बिल्कुल उच्छृंखल जीवन जीता है उसके व्यवहार में बहुत अंतर होता है। इस प्रकार से हम सदकर्मों में सदा लगे रहें। सदकर्मों में लगे लगे हम कभी भी दुखी नहीं होंगे और सदकर्म में लगे होने से हमारा मन मस्तिष्क भी शांत रहता है। खाली मन शैतान का घर बोलते हैं। जब हम खाली रहते हैं तो कुछ न कुछ खुराफात मन में चलती रहती है, जिससे हमारा व्यवहार भी दूषित होता है। सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, वेद के आज्ञा के मार्ग पर हम चलते रहें, जैसा वेद आदेश उपदेश देते हैं, तथा वैसा जीवन जीते रहने से हम विशाल हृदय वाले बन जाते हैं और कभी क्रोध भी नहीं आता है, क्रोध की भावना भी हमारी दूर जाती है। तो हम इस जो वेद मंत्र का जो अभिप्राय है, इसमें कहा कि हम सब निंदनीय कार्यों से अलग हो जैसे आप अलग हैं, और इसमें कभी भी हम कटु भाषण न करें, कटु भाषण से दूर हों। कुदरत को ना पसंद है सख्ती जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। मधुर वाणी और लचीली वाणी होनी चाहिए, रसीली वाणी होनी चाहिए। प्रभु की कृपा का हम अनुभव करते रहें और प्रभु की कृपा से ही हमारा जीवन सच्चा बनेगा, अच्छा बनेगा। तब जाकर के हमारा सब प्रकार से समुन्नत जीवन होगा और इस संसार के कार्यों को
करते करते भी हम अपने स्वभाव में, अपने वाणी में, अपने व्यवहार में कभी भी दोष ना लाएं, न दोष युक्त जीवन जिएं। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हम जीवन जीने का प्रयास करें। दयामय देव सुखदाता, पिता तू ही हमारा है। तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई सहारा है। कृपा कर के कृपा सागर, हृदय में तू हमारे आ। प्रकाशक पाप नाशक तू ही सबका सहारा है। दयामय देव सुखदाता, तू ही सबका सहारा है। अविद्या क्लेश बंधन का पिता तू काटने हारा। अविद्या क्लेश बंधन का पिता तू काटने हारा। हमारे पर दया कर दे, तुझी ने विश्व धारा है। तुझे प्रभु छोड़ जग में और नहीं कोई सहारा है। न हमको चाह है यश की, न कुछ कामना धन की। न हमको चाह है यश की, न कुछ है कामना धन की। तुझे बस चाहते हैं हम, न तेरे बिन गुजारा है। दयामय देव सुखदाता, पिता तू ही सहारा है। दया का सिंधु होकर भी न दोगे गर शरण हमको। दया का सिंधु होकर भी न दोगे गर शरण हमको। तो जाएंगे कहाँ भगवन, तू ही सबका सहारा है। दयामय देव सुखदाता, पिता तू ही हमारा है। तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई हमारा है। नहीं कोई सहारा है, तुझी ने विश्व धारा है। तो प्रभु का गुणगान, उसकी आज्ञा का पालन हम करते रहें और यही प्रार्थना उसमें की है। रोज हम प्रार्थना करते हैं, देव सवितः प्रसव यज्ञम प्रसव यज्ञ पतिम भगाय, दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतम नः पुनातु, वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु। तो हम सच्ची और अच्छी वाणी बोलें, मधुर वाणी का प्रयोग करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए।
औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए रे कबीरा, आपहु शीतल होए। तो हम ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो कटुता से रहित हो, जो असत्यता से रहित हो, जो अधर्म से, पाप से, कुटिलता से युक्त ना हो, प्रेम से, करुणा से, सौहार्द से और मितभाषी बने। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।